हेलो गाइस, नमस्ते, सलाम, राम राम, सत श्री अकाल। होप आप सब स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। मस्त तो यहाँ भी बारिश का इंतज़ार हो रहा है, लेकिन बारिश आ नहीं रही है। सुबह जरा सी आई और आकर चली गई। ऐसा मन कर रहा है कि एकदम जम के बरसे और भीगूं मैं बैठ के। ज़िंदगी में बहुत सारी आशाएं रहती हैं। धीरे धीरे जब उम्र हमारी बढ़ने लगती है ना, तो बहुत कुछ कहती है। बहुत सारे सपने होते हैं जिनको कंप्लीट, ऐसा लगता है कंप्लीट करना है, बट कंप्लीट नहीं। वो जीवन का चक्र है जो चलता रहना है। बच्चों को छोड़ के आने के बाद आज थी बारी इसकी कटिंग की। जब तक ये फूल खिले रहते हैं कितने खूबसूरत लगते हैं, और धीरे धीरे इनकी भी उम्र हो जाती है और हमें इनको भी बाय बाय कहना पड़ता है। ये जीवन की कड़वी सच्चाई है कि हम सोचते हैं कि ज़िंदगी भर साथ में रहेंगे, एक दूसरे का हाथ थामे रहेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब हम इस संसार में आए हैं तो हमें इस संसार से जाना भी है, और जिसने भी ये सीख लिया कि इस संसार में आना है और जाना है, उसका जीवन आसान हो जाता है। उसके साथ ही साथ ज़िंदगी में और भी बहुत सारे काम चलते रहते हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ना, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे ख्याल अलग अलग तरह के आते रहते हैं। आज सुनीता मैडम को ध्यान आ गया कि हमारी जो किचन की विंडो है वो काफ़ी गंदी हो गई है, तो चलो उसको क्लीन कर देते हैं। वो हमारे भाग्य होते हैं जो इन लोग के दिमाग में आ जाता है कि हाँ भाई, ये भी हमें थोड़ा बहुत ध्यान देना है। वो भी सुनीता को ध्यान आया क्योंकि मेरे पास आज बर्तन कम थे, तो सोचा ये नहीं तो ये सही, अच्छी बात है। और यहाँ पर ये एकदम ज़ोरों शोरों से लगी हुई है, और उसके साथ एक खूबी है कि फ़ोन कान में लगा हुआ होता है अक्सर। खैर, कहाँ टाइम मिलेगा फुर्सत से बैठ के बात करने को, तो फ़ोन पे बात करना भी ज़रूरी है। और आज सुनीता अलग मूड में है सुबह से। आप भी सुनिए ज़रा किस मूड में है। कौन देगा? यही मोदी अपना नहीं देने वाला है। हाँ मोदी, और फिर इसको कोई काम धंधा रहेगा। बोलो भाई और बहनों, ध्यान से सुनो और मेरे पे वोट डालो। और काम नहीं है हमारे पास, इसको वोट डालते बैठे, इसको वोट डालते बैठे। जाने तो एक साल वोट डालने गई कि नहीं गई? मैं तो गाँव में नहीं डाल सकती। इसको जो करना है खाना। वोट नहीं डालेंगे तो खाना नहीं मिलेगा क्या? वही तो 10 जगह के घर 20 जगह पकड़ लेने का घर, दिन भर है वही देगा। हाँ, दिन भर रहने का, करने का क्या? करने का क्या? अच्छे अच्छे रोड खोदते हैं, उन्हीं में पैसा बर्बाद कर देते हैं। हाँ। गरीब लोग को देता तो क्या होता? नहीं ना, इनको नहीं देना। अच्छे रोड खोदते बैठे, कितनी बार तो इधर के रोड खोदी है वो लोगों ने। हाँ। उसे में पैसा बर्बाद कर दे, फिर दूसरे को थोड़ा थोड़ा तो बांटना चाहिए। ये तो बात एकदम सही है सुनीता। रोड ने बहुत तंग करके रखा है हमें। और ऊपर से ट्रैफिक जाम, हाँ। सवेरे आने की घाई, बच्चे की बस छूटने की घाई, जाने की घाई, भागदौड़ कितनी रहती है। गडकरी साहब, बहुत परेशानी है रोड की हमें। एक चूल्हा और एक बाटला क्या दिया है बूढ़े लोग को, उसी में ही बूढ़े लोग खुश हो गए। अरे मोदी ने तो हमको गैस बाटला दिया है, चूल्हा दिया है। हाँ। अच्छा खाना बना के हम खा रहे, उसी में क्या डाल रहे? 1200-1300 रुपए डालना पड़ रहा है उसी में। एक बाटले के पीछे 1200-1300 रुपए डालना पड़ रहा है। तो गैस से मोदी जी कहा लगा, आज यहाँ तो कल वहाँ, कल दिल्ली में, तो कल परसों बम्बई में, फिर बिहार में। उसकी तो एंट्री चलती रहती है, खाली कोट डाल के। देखता है क्या किसी के पास? नहीं देखता है। मिलने जाना पड़ेगा सुनीता। कस्तूर बोल दे, कस्तूर तो सब लोग बोलते हैं, लेकिन आप कस्तूर बोल देंगे। अच्छा, आज सुबह से सुनीता मोदी जी के ऊपर चढ़ी है। ये मुझे मिलेगा तो शुक्रिया आपका। शुक्रिया, शुक्रिया उनको बोलने का शुक्रिया। धन्यवाद। हाँ? धन्यवाद। धन्यवाद। हाँ, क्या बोल रही थी तू सुबह मेरे ऊपर? सुनीता भाई, सुनीता कितनी जल्दी पोछा लगाते हो, इतना थोड़ा तो रुक के लगाया करो। हाँ, हैं? भाई भाई मत करो। भाई मत करो, गीला पोछा मत करो, फिसल जाऊंगी मैं। हाँ। आज सुनीता अलग मूड में है। यही जीवन है, ऐसे ही जीवन चलता रहता है। कभी कभी ऐसे बातें हो जाती हैं, नहीं तो अक्सर वो अपने काम में और मैं मेरे काम में रहती हूँ। समय कब कहाँ जाता है पता ही नहीं चलता है। होता है हमारे जीवन में कई क्षण ऐसे आते हैं ना कि जब हमें
उनको एंजॉय कर लेना चाहिए, ऐसा नहीं कि छोड़ देना चाहिए। ज़िंदगी कितने दिनों की है हमें नहीं पता है, कैसा किसके साथ रहेगा वो भी नहीं पता है। सुख है, दुख है, सब कुछ है। मतलब हमारे लाइफ में जो लोग भी मिले हैं ना, उनसे आप देखिए, उनको ऑब्ज़र्व करिए कि उनसे क्या चीज़ हमको मिल रही है। अच्छाइयाँ, बुराइयाँ, हर इंसान के अंदर सब कुछ होता है। एक इंसान सब कुछ समेटे हुए होता है। एक इंसान पूरी एक दुनिया होता है अपने खुद के लिए। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जीवन में, हमें ना सब कुछ मिल जाएगा। हमें धन मिल जाता है, हम उस धन से सब कुछ ले सकते हैं। क्या नहीं ले सकते पता है? अपना स्वास्थ्य नहीं ले सकते हैं, अपना मन नहीं खरीद सकते हैं पैसे से। अगर अच्छा मन खरीदना हो ना, सोचे मूड ऑफ है, पैसे से खरीद लें तो खरीद नहीं सकते हैं। हमारे पास कितना भी पैसा हो, धन बेकार है। आप उससे पूछिए जो अस्पताल के बेड पे पड़ा हुआ है, उसके पास बहुत पैसा होता है। मतलब कभी बोलते हैं ना कि जीवन को अगर समझना है ना, तो जीवन को समझने के लिए जो सबसे अच्छी जगह है ना, अस्पताल है, जेल है और शमशान है। यहाँ पर जाकर आपको जीवन पूरी तरह से समझ में आ जाएगा कि जीवन आखिर है क्या। अस्पताल में आप समझ जाएंगे कि आप, अगर आपका स्वास्थ्य नहीं सही हो सकता तो आपके पास कितनी भी दौलत हो, आप उसको नहीं बचा सकते हैं। जेल में आप जाकर देखेंगे ना कि आज़ादी कितनी अनमोल चीज़ है। अगर किसी को जेल हो जाती है, खैर वो उसके कर्मों की सज़ा होती है, लेकिन जो जेल में सज़ा काट रहा होता है ना, तो उसको वो चीज़ समझ में आती है कि आज़ादी कितनी इम्पोर्टेंट है। फिर आप वो पैसे से नहीं खरीद सकते हैं। शमशान तो ऐसी जगह है जहाँ पर जाने के बाद जीवन कुछ भी नहीं है, उसका एहसास हो जाता है। और आज हम जिस ज़मीन पर चल रहे हैं ना, वो कल हमारी नहीं होगी, ये भी पता चलता है। तो जीवन में विनम्र बन के रहना ना बहुत इम्पोर्टेंट है। हर चीज़ के लिए भगवान को धन्यवाद देना। हर इंसान अपने आप में अलग है, अनोखा है। मतलब धन एक ऐसी सच्चाई है ना, एक ऐसी चीज़ है जिससे आप सब कुछ नहीं खरीद सकते। जब वो अस्पताल में वेंटिलेटर पे कोई लेटा होता है ना, आप उसको देखो, वो मतलब मृत्यु सामने खड़ी है, वो जाने वाला है और वो लाचार है। अपनी कार चलाने के लिए उसने ड्राइवर रख लिया, खाना बनाने के लिए उसने मेड रख लिया, लेकिन क्या वो बीमारी सहने के लिए और मरने के लिए किसी को रख सकता है? सोचिएगा। खोई हुई जो चीज़ें हैं ना हमारी, वो वापस मिल जाती हैं, लेकिन एक चीज़ है जो खोने के बाद कभी नहीं मिलती, वो है अपनी ज़िंदगी। और ज़िंदगी भी ऐसी ज़िंदगी जो हम जीना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं। समय के साथ साथ जो हमारा सामना होता है ना, हर दिन ऐसी चीज़ों से होना चाहिए कि जिससे हमें खुशी मिले। हम क्यों खुश हैं और हम दूसरों को क्या खुशी दे सकते हैं। परेशानियाँ और शिकायतें तो बहुत हैं दुनिया में। मतलब शिकायत करने जाएंगे तो हर इंसान के लिए हमारे अंदर से निंदा और शिकायत निकल पड़ेगी। लेकिन अगर हम उसमें खुशियाँ ढूंढना चाहें, उसमें अच्छाइयाँ ढूंढना चाहें, तो हमें वो भी मिल जाती हैं। जीवन में अपने परिवार, जीवन साथी और दोस्तों के साथ, सबके साथ मिलके ऐसे समय बिताएं, ऐसा व्यवहार करें कि ज़िंदगी कि वो यादें जब हम कुछ सालों बाद सोचें तो हमको वो गुदगुदाएं। उन यादों के साथ भी ज़िंदगी जीना आसान हो जाता है। लेकिन अगर हम किसी के लिए कुछ मन में रखते हैं ना, बाद में उस पर गिल्टी फील करते हैं, तो उस गिल्टी के लिए समय नहीं रहता है। तो समय रहते हमें कभी उन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए और सुधार लेना चाहिए। मतलब हमारे पास कितना भी पैसा हो जाए, हम कितने भी बड़े घर में रह लें, लेकिन अकेलापन बहुत बुरी चीज़ है। अकेलापन मतलब इंसान को शायद वो हिम्मत नहीं दे पाता है कि आप उस हिम्मत से, उस गुरूर से रह सको। आपके अंदर वो प्राउड नहीं फील होगा। आप कोशिश करना, कभी ध्यान देना अपने आसपास ऐसे लोगों के ऊपर जिनके पास ज़िंदगी में अलग अलग तरह की भौतिक सुख होने के बाद भी अकेलापन है। अकेलापन दूर होता है यार, ऐसा नहीं कि अकेलापन नहीं दूर होता है। मतलब जब हम किसी से बात करते हैं, अपनों से बात करते हैं, अच्छी अच्छी बातें बात करते हैं, कभी सुख कभी दुख, सब कुछ साझा करने से सब कुछ ऐसा होता है। ऐसा नहीं कि नहीं होता है। आजकल एक तो और चीज़ें देखती हूँ मैं, मतलब ऐसे ही जब मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट करी थी और अभी भी जब होता है ना, तो रोज़ रोज़ कुछ ना कुछ नया नया तो सीखने के लिए तो बहुत कुछ करना भी पड़ता है। ऐसा नहीं कि अगर मैं टीचर हूँ तो पढ़ाने के लिए पढ़ना नहीं पड़ेगा, पढ़ के तभी पढ़ाना पड़ेगा बच्चों को कि सही शिक्षा मिले। तो ऐसे ही होता है कि जब कभी मैं वीडियोस को अपलोड करना है, देखना है, उसको डालना है, कुछ उसमें
कोशिश करनी है कि अच्छा हो, लोगों को पसंद आए, जो मैं बोलूँ बातें वो अच्छी हो। नहीं तो कुछ भी उठा के नहीं डाल सकती ना, तो उसके लिए भी मुझे कुछ ना कुछ तो हार्ड वर्क करना ही पड़ता है, ऐसा नहीं कि नहीं करना पड़ता है। और ज़िंदगी क्या है? यही ज़िंदगी है, ज़िंदगी में और कुछ भी नहीं रखा है। हम ज़मीन पर चल रहे हैं ना, ये सच्चाई है, लेकिन ये ज़मीन हमारी कल नहीं होगी। ना हम होंगे यहाँ पर, ना हमारी ये ज़मीन होगी, ना ये हमारा घर होगा। तो जीवन में विनम्र बनने की कोशिश करिए। किसी की गलतियों से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और हमारी गलतियों से भी हमें सीखने को मिलता है। और डेली जब थोड़ा टाइम मिलता है तो मैं मेरे सारथी, मेरे कान्हा जी, मेरे गुरु जी, जो भी बोलिए आप, उनके साथ थोड़ा समय बिताना ज़रूर पसंद करती हूँ, क्योंकि वो जीवन जीने की हिम्मत देते हैं, कला देते हैं। और दूसरी बात, ये जो इतनी अच्छी अच्छी बातें होती हैं ना ज़िंदगी की, ये सब वहाँ पे और आपको मिल जाएंगी। तो ये मेरी लाइफ के कुछ सीक्रेट्स हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि आप भी गीता पढ़िए, थोड़ा एक चैप्टर पढ़िए और समझ के पढ़िए, ऊपर से नहीं पढ़िए, समझ के पढ़िए। तो उसमें आपको ज़िंदगी की खूबसूरती मिलेगी कि कितनी खूबसूरत है ज़िंदगी। और वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, जैसे बोलते हैं ना कि मिट्टी का घड़ा जो होता है ना, हमेशा ठंडा रहता है। क्यों ठंडा रहता है? क्योंकि उसको पता है कि उसका अतीत क्या है, उसका भविष्य क्या है, तो इसलिए वो उसमें ही एक जैसा रहता है। तो हमें भी एक जैसा बन के रहना है। ज़िंदगी खूबसूरत है और खूबसूरती के साथ बिताना है। तो ऐसे ही है, थोड़ा बैठ के क्राफ्ट का काम किया। जैसे टूटने का अर्थ हमेशा अंत नहीं होता है, एक नई शुरुआत होती है। और इसमें पानी लीक हो रहा है, कहीं से तो लीक हो रहा है पानी, और इसका कलर है ऑरेंज। मैं अब जा रही हूँ इसका कुछ रिक्रिएशन करने, तो कर ही देती हूँ, नहीं तो फिर पता चले किसी ने और इधर से उधर उठा के रखा और ये टूट जाए। तो उससे पहले मैं इसको ब्लू कलर में पेंट करने वाली हूँ, क्योंकि ऑरेंज कलर थोड़ा सा ब्राइट है और जिस कॉर्नर में मुझे रखना है वहाँ का वास्तु भी देखना है, तो वहाँ पे ऑरेंज, येलो ये कलर्स नहीं रखने हैं। तो अभी इसको चेंज कर देते हैं। लाइफ में चेंज भी बहुत ज़रूरी है, जो अपने बस में है। हमारे बस में जितनी चेंजेस है ना, वो हमें कर देने चाहिए, चाहे हमारे मन का हो, चाहे हमारे घर की चीज़ें हो, चाहे हमारे आसपास का माहौल हो। जो हमारे बस में है, दूसरे के बस में नहीं, जो हमारे बस में है उसको ज़रूर चेंज कर देना चाहिए। और दुनिया है, दुनिया में अलग अलग तरह के लोग हैं, अभिव्यक्ति की आज़ादी है, हर किसी को अपनी बात कहने का और समझाने का अलग मतलब होता है, अलग अर्थ होता है। वैसे हमारे जीवन में हमारे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें हम खुद उलझे रहते हैं और उनको धीरे धीरे सुलझाने की कोशिश करते हैं। जीवन में आगे बढ़ना बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन कैसे हम बढ़ रहे हैं वो भी इम्पॉर्टेंट है। और मेरे जीवन में तो और ज़्यादा, क्योंकि मेरे साथ तीन जो ज़िंदगियां हैं जिनको अभी आगे बढ़ना है, आगे देखना है, तो उनके लिए भी बहुत कुछ मुझे सोचना पड़ता है। उसके लिए भी मुझे होमवर्क करना पड़ता है, थोड़ी पढ़ाई करनी पड़ती है। क्योंकि आप जब किसी को कुछ बताने जाते हैं ना, तो आजकल का जो हल्का ज्ञान है वो कहीं पे भी मिल जाता है, लेकिन जो चीज़ बेस है, जो समझना है और जो समझाना है, वो ऐसे नहीं मिलता है। कोई तो आया, तो एक हाउसवाइफ, अभी तो टर्म चेंज हो गया है, होम मेकर होने के लिए ऐसा नहीं, जो होती है उनको ऐसा नहीं कि किसी की बात नहीं सुननी पड़ती है, हर दिन सुननी पड़ती है, हर चीज़ अलग अलग तरह की सुननी पड़ती है। बस ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको अपनी लाइफ में कैसे लेते हैं। ज़िंदगी खूबसूरत है और खूबसूरत बनाए रखिए, हंसते मुस्कुराते। जब मौका मिले थोड़ा सा ज़िंदगी को अलग ढंग से जीना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए। कभी कभी किसी के साथ, ऐसा नहीं कि जो हमारे हाउस कीपिंग है या हेल्पर हैं, जो हमारे हेल्पिंग हैंड्स हैं, उनको समय नहीं देना चाहिए। उनको भी थोड़ा समय देना चाहिए, उनको भी समझना चाहिए। बाकी तो ज़िंदगी ऐसी है, सबकी अपनी अपनी खैर सोच है, उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगी। लेकिन ज़िंदगी खूबसूरत है और खूबसूरती के साथ इसको जीते रहिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और प्लीज़ कमेंट्स में बताइए कि ये सारी बातें हमारे जीवन में रिलेट करती हैं कि नहीं करती हैं। बाय बाय।